हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 3 अगस्त को कुमार गौरव सर के द्वारा जो आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो जीके जीएस और जनवरी से जुलाई 2024 की जो करंट अफेयर्स है, जिसका एपिसोड नंबर 6 है, वो मैं क्लास के लास्ट में करवा दूंगी। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत सरकार ने गुजरात के अंदर ही राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो वियतनाम के साथ में। तो हाल ही में भारत और वियतनाम के मध्य समझौता हुआ है, जिसमें कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के लिए। और ये कहाँ पे विकसित किया जाएगा? तो लोथल गुजरात के अंदर ये संग्रहालय हो विकसित किया जा रहा है, और नौसेना संग्रहालय होगा, जिससे कि यहाँ पर पर्यटन स्थल हो बनेगा। लोथल है ये हड़प्पा सभ्यता का डॉक यार्ड, मतलब यहाँ पर बंदरगाह भी था हड़प्पा सभ्यता का, लोथल गुजरात के अंदर ही। हड़प्पा सभ्यता 81 युगीन सभ्यता है। दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1921 के अंदर। मोहनजोदड़ो की खोज है राखलदास बनर्जी ने की है। राखीगढ़ी कहाँ पे? तो ये हरियाणा के अंदर है, और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय है। 3 भाग वाला शहर तो ये धोलावीरा है गुजरात के अंदर। चहूदड़ो यहाँ पर मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। और कालीबंगा सभ्यता ये राजस्थान के अंदर है, और यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। WTO की व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार ही वैश्विक कृषि निर्यात में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 8वां स्थान मिला है। तो व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट जारी की गई है WTO के द्वारा। वैश्विक कृषि निर्यात के अंदर ही पहले स्थान पर यूरोपीय संघ है, सेकंड स्थान पर USA, भारत का स्थान इसमें 8वां है। तो भारत $51 बिलियन का निर्यात किया है, जो कि 2022 की तुलना में कम है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जो maastricht संधि है उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। 164 सदस्य देश है, और 164वां सदस्य देश है अफगानिस्तान। वर्तमान में हेड है नागोजी ओंकाजा इबेला, जो कि नाइजीरिया की रहने वाली है। महत्वपूर्ण इंडेक्स में भारत के रैंक देखते हैं। 109वीं रैंक है ये SDG के अंदर है। 134वीं रैंक ये है HDI इंडेक्स में। 129वीं रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। 176वीं रैंक पर्यावरण परफॉर्मेंस में है। 111वीं रैंक भुखमरी में है। 159वीं रैंक है प्रेस फ्रीडम में। और शांति एंड खुशहाली के अंदर भारत की रैंक हो 116वीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। G20 संगठन ने किस देश के अरबपति कर प्रस्ताव को स्वीकार किया है? तो ब्राजील को। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये आपकी मतलब टाइम सेविंग क्लास है। अगर किसी के पास में टाइम नहीं है 1-2 घंटे की क्लास देखने का, तो आप 10 से 15 मिनट के अंदर ही एक क्लास है वो रिविजन कर सकते हैं। G20 का होस्ट 2024 के अंदर ब्राजील है, और कॉफी के बागान है ब्राजील के अंदर, फैजेंडा कहते हैं उनको। 1992 के अंदर ही पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरिया यहीं पर हुआ था। घास के मैदानों को कंपोज कहते हैं। ब्राजील के अंदर ये प्रस्ताव रखा है, और जो अरबपति हैं उन पर ये कर लगाया जाएगा। $1 बिलियन से जो अधिक संपत्ति है उन पर 2% टैक्स वो लगाया जाएगा। और जो ग्रेबियन जुकमैन है वो इसके जन्मदाता हैं, जो कि अरबपतियों पर टैक्स लगाया जाएगा। उसके जन्मदाता कौन है? तो ग्रेबियन जुकमैन है। G20 2023 का होस्ट भारत है। तो भारत मंडपम के अंदर ही नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था। थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। G20 का 21वां सदस्य है ये अफ्रीकन यूनियन बना है, और इसका हेडक्वार्टर अदीस अबाबा है, इथियोपिया की राजधानी है। लानोज घास के मैदान वेनेजुला में है। पंपाज अर्जेंटीना में है। पुस्ताज हंगरी में है। वेट्स घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में है, और डाउन्स घास के मैदान है ये है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। असम राइफल्स के DG का पदभार किसने संभाला है? तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा है। ये असम राइफल्स के नए DG बने हैं। असम राइफल्स की स्थापना 1835 में की गई है। हेडक्वार्टर है शिलोंग मेघालय में, और इसको उत्तर पूर्व का प्रहरी भी कहते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक के वर्तमान में हेड कौन बने हैं? तो संजय शुक्ला बने हैं। स्थापना की गई थी 1987 एक्ट के तहत। UPSC के वर्तमान में हेड है प्रीति सूदन, और डॉक्टर मनोज सोनी की जगह ही प्रीति सूदन है, ये वर्तमान में UPSC की अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए ही नरसंहार कानून किसने पेश किया है? तो तुर्की देश के द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो सड़कों से जो आवारा कुत्ते हैं इनको हटाना इसका उद्देश्य था। तुर्की है ये, इसको यूरोप का मरीज भी कहते हैं। राजधानी अंकारा है। मुद्रा है लीरा। ऑपरेशन दोस्त है ये भूकंप के अंदर ही राहत प्रभावित सहायता पहुंचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ही तुर्की में चलाया गया था। वोन गोलू झील ये लवणीय झील है, और ये भी तुर्की के अंदर ही है।
ऑपरेशन इंद्रावती हैती में चलाया गया था, अजय इजराइल में, करुणा म्यांमार में, कावेरी सूडान में, गंगा यूक्रेन में चलाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ पे आयोजित होगी? तो चेन्नई के अंदर। तो जो नाइट स्ट्रीट रेसिंग है ये भारत के अंदर ही पहली बार आयोजन किया जा रहा है चेन्नई तमिलनाडु में। 3.5 किलोमीटर लंबा होगा। 2023 के अंदर इसको स्थगित कर दिया गया था मिचोंग चक्रवात के कारण, और वर्तमान में इसका आयोजन नई दिल्ली चेन्नई के अंदर किया जा रहा है। रेमल चक्रवात का अर्थ क्या होता है? तो रेत होता है। थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु का है, पोंगल तमिलनाडु का, अट्टुकल पोंगल केरल का है, जल्लीकुट्टू और कोरोमंडल तक तमिलनाडु में ही है, मैटूर बांध एक कावेरी नदी पर है तमिलनाडु के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? तो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है, और इसमें बताया गया है कि कक्षा 5 या 8 तक के जो भी बच्चे हैं वो उनके ऊपर ही परीक्षा का दबाव है वो कम किया जाए, और उनको रटने की बजाय सीखने पर सबसे ज्यादा बल दिया जाए। वो एग्जाम तो देंगे लेकिन उनका न तो रिपोर्ट कार्ड पेश किया होगा, न ही उनकी रैंक हो जारी की जाएगी। संकलन ऐप है ये एनआईए के द्वारा शुरू किया गया है, प्रवाह पोर्टल आरबीआई द्वारा, संज्ञान ऐप आरपीएफ के द्वारा। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई है शिव रमन समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2024 का 4th यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? तो रैपिडो है। तो यूनिकॉर्न ऐसा स्टार्टअप जिसकी वैल्यू है $1 बिलियन से अधिक हो, वो यूनिकॉर्न होता है। पहला है क्रूटियम, सेकंड है परफ्यूस, थर्ड है पोर्टर और फोर्थ बन गया है रैपिडो। रैपिडो की स्थापना 2015 में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक किसने पारित किया है? तो तेलंगाना ने। तेलंगाना की वर्तमान सीएम रेवंत रेड्डी है, और इसका उद्देश्य स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है और इसलिए स्किल पर ये सबसे ज्यादा बढ़ावा वो दे रहे हैं। आधारशिला मुचरेला के अंदर रखी गई है। इसमें 17 विषय का जो स्किल डेवलपमेंट है वो किया जाएगा। बिल देखते हैं, राष्ट्रपति है उससे संबंधित जो बिल है, मतलब राष्ट्रपति किसी भी बिल पर अनुमति देता है वो अनुच्छेद नंबर 111 के तहत, राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत देता है, और राज्य से संबंधित जो भी विधेयक होता है वो राष्ट्रपति के लिए जो भेजा जाता है वो बिल, वो अनुच्छेद है 201। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में, और थीम है अमृत काल के अंदर वैज्ञानिकों का मनोविज्ञान। भारत का फर्स्ट वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में है। इथेन क्रैकर परियोजना ये भी मध्य प्रदेश की ही है। हिंदी देखते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पे है? तो पोर्ट लुइस मॉरिशस के अंदर है। राजभाषा से संबंधित भाग 17 है, अनुच्छेद है 343 से 351 तक, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। जनवरी से जुलाई तक की जो एपिसोड नंबर 6 है ये देखते हैं। 2024 के अनुसार वन क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर्ज करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो चीन है। सेकंड स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, थर्ड स्थान पर है भारत है। COP29 का आयोजन अजरबैजान में किया जाएगा। COP28 का आयोजन यूएई में किया गया है। दुनिया की पहली मिस एआई केंजा लिली है। स्वास्थ्य नगर परियोजना तेलंगाना की है। मिशन रैमसेज का तो ये क्षुद्र ग्रह की खोज के लिए भेजा गया था। एस्टोनिया पीएम कहाँ के हैं? तो एस्टोनिया की पीएम कौन है? तो क्रिस्टन माइकल है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन मंगोलिया में किया गया है। रोटेक्स चैलेंजर इंटरनेशनल ट्रॉफी फ्रांस ने जीता है। सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? तो शाहरुख खान है। दरबार हॉल का नया नाम गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। मंगल उद्यान का नया नाम अमृत उद्यान। 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है मोईदम। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार चंद्रयान 3 को दिया गया है। क्वाड देशों का वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन ये भारत के अंदर हुआ है, और क्वाड के अंदर 4 देश शामिल हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के अंदर। एप्सिलॉन इंडी एब तो ठंडा एक्सप्लोरेटर है ये। मोगला बंदरगाह की टर्मिनल को संचालित करने का अधिकार इंडिया को है, और ये मोगला कहाँ पे बंदरगाह? तो बांग्लादेश का है। इकोजेन एशिया का फर्स्ट इकोजोन लॉन्च किया गया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा। पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक है वो मनु भाकर ने जीता है। सर्च जीपीटी ये ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया है। SIMS 2.0 पोर्टल इस्पात मंत्रालय ने लॉन्च किया है। पेरिस 2024 ओलंपिक का शुभंकर है फ्रीज। वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता 2024 मुंबई के अंदर हुई है। निकोलस मुदोरो ये वेनेजुएला की प्रधानमंत्री है। रामलला पर पहला डाक टिकट है ये डॉक्टर जयशंकर के द्वारा लाओस के अंदर जारी किया है। बजट 2024-25 में सर्वाधिक विदेशी विकास सहायता भूटान को दिया है। देश के पहले भूमिगत संग्रहालय हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में।
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। गोयम बिना मूल्य बीज निवेदन योजना है, ये गोवा की है। वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 ये वी वेदाचलम को दिया गया है। मनु भाकर और सरबजीत सिंह है, इनको सेकंड पदक दिया गया है। और कौन सा पदक जीता है, तो ये ब्रोंज मेडल ही जीता है। सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित ध्रुव केंद्र हैदराबाद में हुई है। टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया यूएई में। आइडियाज फॉर लाइफ पहल, ये IIT दिल्ली की पहल है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक कौन है, तो GROE है। 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर ये राधिका सेन है। लिग्नोसैट जापान का है और लकड़ी का बना हुआ पहला उपग्रह है। अग्निबाण रॉकेट ये अग्निकुल का है, रोसकोसमोस के द्वारा लॉन्च किया गया है। अभ्यास रेड फ्लैग 2024 USA का है। एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान में। ओडोक्लेडियम सहाद्रिकम ये शैवाल की नई प्रजाति खोजी गई है पश्चिम घाट के अंदर। डॉक्टर समीर बी कामत DRDO के वर्तमान में हेड हैं और DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई है। परवाह ऐप RBI ने लॉन्च किया है। रुद्राम सेकंड ये हवा से सतह पर मार करने वाला है। प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण ओमान के अंदर। बैकासी विशागन उत्सव तमिलनाडु का है। गैल इंडिया लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, ये मध्य प्रदेश में लगाया गया है। शारजाह शतरंज चैलेंजर्स 2024 दिव्या देशमुख के द्वारा। PREFIRE मिशन है, ये पृथ्वी का है और ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, इनको भी याद रख लीजिएगा। महत्वपूर्ण पुरस्कार देखते हैं। क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नरगिसी मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 वाला। जॉन फोर्से को साहित्य का दिया गया है। भानु अथैया को ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला है। अरुंधति रॉय बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है। पंडित रविशंकर ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं। रिकी केज 3 बार ग्रैमी अवार्ड पाने वाले हैं और डॉक्टर रवि कन्नर ये वर्तमान में इनको साहित्य का जो ग्रैमी अवार्ड हो दिया गया था। गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है रेत की समाधि के लिए। बालकृष्ण दोषी को प्रिजर अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राजगोपालाचारी और CV रमन है, इनको पहला भारत रत्न अवार्ड दिया गया था 1954 के अंदर। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला को ये विदेशी हैं जिनको कि भारत रत्न अवार्ड है दिया गया था। कर्पूरी ठाकुर को 49वें नंबर का भारत रत्न अवार्ड है, इसे सम्मानित किया है। वैजयंती माला, वेंकैया नायडू, पद्मा सुब्रमण्यम, चिरंजीवी और बिंदेश्वर पाठक, तो इन 5 को वर्तमान में पद्म विभूषण अवार्ड है ये दिया गया है। और कर्पूरी ठाकुर है, लाल कृष्ण आडवाणी है और चौधरी चरण सिंह है, इन सब स्वामीनाथन है, इन सबको भारत रत्न अवार्ड से इनसे सम्मानित किया है। मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण दिया गया है 2024 वाला। जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। दामोदर मोजा को 57वां ज्ञानपीठ पर अवार्ड दिया गया था। मेजर सोमनाथ इनको फर्स्ट परमवीर चक्र दिया गया है। देविका रानी को पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। वहीदा रहमान को 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान दिया गया है सूर्यवंशम के लिए। हरिवंश राय बच्चन को पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था मधुबाला के लिए। डॉक्टर रामविलास शर्मा को व्यास सम्मान दिया गया है पहला। पुष्पा भारती को नवीनतम व्यास सम्मान दिया गया है 33वें नंबर का। संजीव इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है हिंदी वाला। विश्वनाथ आनंद ये फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले हैं। चिराग व सात्विक इनको 2024 वाला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो दिया गया है। मोहम्मद शमी अर्जुन अवार्ड दिया गया है। शीतल देवी इनका खेल है घुड़सवारी और इनको भी हाल ही के अंदर अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है वो भी याद रख लीजिएगा।